आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं लेक्चर नहीं बना पाया था दोस्तों, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं बिजी था, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, सारी चीज़ें बताऊंगा। काफ़ी बच्चों ने मुझसे सवाल भी पूछा, सर राफेल का बताइए क्या हुआ है। तो देखिए, वैसे तो मुझे सच कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, एयरफोर्स चीफ़ हैं, हमारे जो एयर मार्शल हैं और हमारे नेवी चीफ़ हैं, उन सब ने इस सवालों का जवाब दे दिया है। लेकिन आप एक काम करेंगे, सब्सक्राइब कर दें यार, अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड लगेगा, प्यार करते हैं आपसे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो दूसरी बात, अब आपने 2 दिन पहले मेरी बैंड बजा दी थी कमेंट बॉक्स में। आपने कहा था सर देखिए कहाँ कोई जेट मारा गया, फेक न्यूज़, हालांकि सभी की आपने बचाई थी और आपने 1-2 लोगों का नाम भी लिया था कि देखिए सर। अब क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मैं पूछना चाहूँगा। हो गया ना, कंफर्म कर दिया ना एयरफोर्स ने कि उनके जेट गिराए हमने, और हाईटेक जेट गिराए, हाईटेक। जाहिर सी बात है वो नाम नहीं लेगा वरना अमेरिका गुस्सा आ जाएगा, लेकिन एयरफोर्स तो सीधा हाईटेक। अभी डिटेल्स रिवील होगी, उन्होंने कहा कि हम डिटेल्स रिवील करेंगे सही समय पर, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा यही कहा गया है कि हाईटेक जेट्स हमने मारे हैं और हमने पाकिस्तान के जेट्स गिराए हैं। इसकी अभी हम और डिटेल्स आपको सामने रखेंगे। सिक्योरिटी रीजन से अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव पूरा किया, बट अभी ये हो रहा है और रैकेट उनके उधर पे गिरा है। भारत के कोई पायलट नहीं मारे गए। तो अब इसका जो दूसरा सवाल है, अब मुझे तो लग रहा है कराची पोर्ट पे भी कुछ हुआ है ना। फेक न्यूज़ आप कैसे कह सकते हो, वहां के लोग कह रहे जब एक्सप्लोजन हुआ है, तो भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब ठीक है, यहां पे आर्मी ने सीधा, एयरफोर्स ने कंफर्म किया कि हाँ हमने उनके जेट मारे हैं। बताइए अब। एनीवे, तो अब क्या है कि यहां जो एयरफोर्स ने बोला वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारे जो मार्शल साहब ने बोला, क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा है कि हमारे कोई पायलट, हमारे सारे पायलट जो है वो सुरक्षित आ गए। अब जब सारे पायलट सुरक्षित आ गए मेरे भाई, तो राफेल कैसे मारा जा सकता है? जबरदस्ती कुछ भी, इनके पास कोई प्रूफ नहीं, फर्जी में बोल रहे हैं। देखिए, आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। चाइना ने सीधा सपोर्ट दे दिया पाकिस्तान को कि हाँ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी। उसका रीजन मैं बताता हूं। अजरबैजान, टर्की ने सपोर्ट दिया, क्योंकि चाइना अपने आप को बोलता है कि हम बिकाऊ हैं, हमको लूट लो। वो बीच बाजार में बोलता है कि भैया जो तुमको करना है पैसे फेंको, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है, तुम बस पैसे फेंको। तो पाकिस्तान ऐसा है, जब आप कोई देश इतनी नीचे गिर जाता है ना, तो भाई बाकी देश पागल तो है नहीं। आप खुद ही सोचो कि अगर कोई आदमी औरत इतना नीचे गिर जाए तो लोग, पूरी दुनिया उसका फायदा उठा लेगी। आप समझ रहे हो? तो पाकिस्तान ऐसा देश है कि तुम पैसे फेंको, सब लूट के ले जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसलिए देश उसके साथ खड़े हुए हैं। चाइना, अजरबैजान, कोई फर्क नहीं पड़ता, मलेशिया, टर्की, ये सब, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत के लिए क्या फर्क पड़ता है कि भारत के पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। भारत एक बहुत तगड़ा देश है, ये हमने प्रूव कर दिया है। और भारत जो है, भारत को ही जो है अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फ्रांस और इजराइल के साथ आप टाई अप करिए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करिए। ब्रह्मोस, कल ही दोस्तों लखनऊ में, भैया जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक फैसिलिटी लॉन्च हुई है, और आप डीआरडीओ को काम पे लगाइए, तगड़े से काम पे लगाइए, इनोवेशन करिए, ऐसी की तैसी कर दीजिए पूरी दुनिया की। अमेरिका मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है, आईएमएफ कुछ नहीं है, बस अमेरिका का दल्ला है। आप ये मान के चलिए, अमेरिका जिसको बोलता है उसको पैसे दो, वो दे देगा आईएमएफ। बस इस जो लीडर होगा उसकी सुनी जाती है। आपको अपना इकोनॉमिक साइज बढ़ाना होगा अगर आपको आईएमएफ में ज्यादा वोटिंग शेयर चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो जब यहां पे फिर उसके बाद, अब सर स्टॉक मार्केट, स्टॉक प्राइजेस क्यों? भाई स्टॉक प्राइजेस का देखो क्या होता है, माहौल बनता है। हमारे मार्शल साहब ने बोला कि ऐसा है कि आप कॉम्बैट सिचुएशन में हो, कुछ प्लेन मारे जाते हैं, कुछ प्लेन गिरते हैं। अभी मैं इसकी डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हम बता देंगे, राइट। पहली बात, जब हमारे कोई भी पायलट हताहत नहीं हुए, तो फिर कैसे यहां पे इन्होंने राफेल मार दिया? कोई एलओसी क्रॉस नहीं हुई। उसके बाद कि जो स्टॉक प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं वो माहौल की वजह से जा रहे हैं, आप नीचे जा रहे हैं वो माहौल की वजह से जा रहे हैं। अमेरिका के इसमें इंटरेस्ट है, अमेरिका चाहता है कि उसके डिफेंस इक्विपमेंट बिके। और यहाँ डसॉल्ट के वो, क्योंकि भाई अभी मैं इनका ट्रेंड देख रहा था, 350% डसॉल्ट एविएशन ऊपर था और बुलिश रन था इनका, ठीक है ना, ये 1 महीने से। अब यहाँ पे 19% से इसका स्टॉक नीचे, वो है माहौल। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बबल हैं। एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी जिसका दिवालिया निकल गया है, उसका माहौल बनाया गया है ना। आप क्या है ना कि झूठ को बार बार दोहराते हो, जो हिटलर कहता था वो सच लगने लगता है। कोई भिखारी है, मैं इंग्लैंड से पकड़ के लेके आऊं
और उसकी कीमत 0 है, लेकिन मैं उसको मस्त ऐसा तैयार कर दूं, बोला कि और खूब झूठ फैला दूं, उसकी फर्जी डिग्री बनवा दूं, आप बोलेंगे ओ हो, ये तो इसकी डिग्री, ये तो इसकी तो वैल्यू 1000 रुपए की है, फिर और ज़्यादा मैं उसको जो है वो मॉडिफाई कर दूं, फिर आप बोलेंगे इसकी तो वैल्यू 1 लाख की है। तो काम ऐसे ही चलता है, माहौल बनाया जाता है, माहौल बनाया गया है ना, कि हमने राफेल डाउन कर दिया ये, और मीडिया ने भी कवर कर दिया, वेस्ट मीडिया ने भी कवर कर दिया, और किसी ने ये नहीं बोला कि राफेल, सबने बोला कि पाकिस्तान कह रहा है। आप देखिएगा उनकी लाइन में सब पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, बस पाकिस्तान से पूछा तो उनके तो ख्वाजा आसिफ भाई कौन सा नशा करके आते हैं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं हाँ, वो तो सोशल मीडिया पे देख लीजिए, ये ऐसी सोशल मीडिया आईएसपीआर किस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहा है आप सबको पता है। आईएसपीआर जो है कहां की न्यूज, कहां फोटो लगा के अपने ही लोगों के पाकिस्तानी सरेंडर कर रहा है, बोल रहा है भारत सरेंडर कर रहा है। वो तो पागल है, आईएसपीआर ऐसी बातें, फर्जी बातें फैला रहा है, कोई सबूत नहीं है, समझ रहे हो। माहौल बनाया गया है, ये समझिए इस बात को। और अभी एयरफोर्स इसको, आप रुक जाइए 1-1.5 महीने, वो क्लियर कर देगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज है। फिलहाल हम कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसके 10 टेक अवे जो है इसको बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। और पहली बार जो है वो यहाँ पे एयर मार्शल और हमारे नेवी चीफ और हमारे आर्मी चीफ, इन तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को और प्रेस को ब्रीफ किया, ओके। और उन्होंने एक एक चीज का जवाब दिया। जो 7 मई और 10 मई को हमने स्ट्राइक की थी, तो इसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे, एयर मार्शल AK भारती थे और वाइस एडमिरल AN प्रमोद थे, है ना। तो क्या क्या कहा है फटाक से हम देख लेते हैं कि इनकी ऐसी की तैसी कर दी है। लेफ्टिनेंट घई ने कंफर्म किया कि देखिए हमारे 5 मिलिट्री फैटिलिटीज हुई। अब देखिए ये होता है जज्बा, ये इसको कहते हैं जिगर, समझ रहे हो, ये होता है। हमने, भारत ने बोल दिया, भारत ने माना कि हाँ भाई हुई है हमारी फैटिलिटीज। तो तुमको लगता है कि हम छुपाएंगे कुछ? हम कुछ नहीं छुपाते, हुआ है तो हुआ है भाई। गलवान घाटी में हमने बोल दिया था कितने लॉसेस हुए हैं हमको, तो बोला उन्होंने कि हाँ 5 फैटिलिटीज हुई है, उनके 35 से 45 मरे हैं, एक सोल्जर के बदले में 6 मारे हैं। और मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, पूर्णिम कुमार शॉ जो BSF के जवान थे वो अभी तक वापस नहीं आए। मेरे ख्याल में बहुत जल्द वो वापस आ जाएंगे। आज ही मीटिंग होनी है दोस्तों DGMO के बीच में, आज ही मीटिंग होनी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अभी मैं आपको एक लेक्चर, अभी थोड़ी देर में एक लेक्चर बोलूंगा कि क्या पाकिस्तान पे न्यूक्लियर हमला करने वाला था, इसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। इसको भी मैंने कल काफी रिसर्च किया और थोड़ी देर में आपको इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। आप रुकिए, नेक्स्ट लेक्चर वही होगा मेरा। तो घई ने कंफर्म किया, लेफ्टिनेंट जनरल घई, कि हाँ मिलिट्री फैटिलिटीज हुई, लेकिन हमने उनके बहुत मारे हैं। और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि देखिए बिफोर आफ्टर, तबाह मचा दिया, बिफोर आफ्टर, ये देखिए सब खत्म। बिफोर, आप आराम से इसको पॉज करके देखिएगा। बोला है कि हमने तबाही मचा डाली भाई, उनके 100 आतंकी मारे गए और IC-814 के जितने आतंकी थे सब मारे गए, उनका पूरा प्रोपेगेंडा हमने बर्स्ट किया है। तो की टेक अवेज हम देखेंगे, पर उससे पहले दोस्तों सिर्फ एक दिन के लिए हमने कूपन कोड और एक्सटेंड कर दिया, सिर्फ आज के लिए। अच्छा, जो बच्चे डार्क साइकोलॉजी का कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए कल से सेल शुरू होगी। कल काफी बच्चे कह रहे थे कि सर प्लीज, बहुत मुझे मैसेज आया डार्क साइकोलॉजी के लिए, मैं कल से ऑफर उसको बता दूंगा। तो आज जिनको भी साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग लेना है, डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि किस तरीके से इन शानदार जो भी ये बातें हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिए, सिर्फ आज लास्ट डेट है। तो सबसे पहली बात जो बोली है यहां पे कि देखो भैया, हमने 100 टेररिस्ट को मारा है और 9 बेसिस पे हमला किया है। 7 मई और 10 मई इंडियन आर्म्ड फोर्स ने प्रिसिशन एयर और आर्टिलरी स्ट्राइक्स की है 9 टेररिस्ट कैंप, ये तो हमने बता ही दिया। लेकिन आपको बता दूं कि टोटल 21 थे, अभी भी 12 बचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी POK पे भी मैं बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है। उन्होंने कहा बात POK पे होगी, सीधा अमेरिका को क्लियर किया कि हमको ज्ञान न दो। फिर उसके बाद कम से कम 100 टेररिस्ट मरे हैं। बैटल फील्ड असेसमेंट, क्यों बैटल फील्ड? देखिए इंडिया की आर्मी जो है ना, देखिए हम पाकिस्तान में नहीं है ना, तो लाश हम गिन नहीं सकते। मुझे लगता है कि 45 सोल्जर से ज्यादा ही मरे हैं, ठीक है। और भी आतंकी मारे जा सकते हैं, ये मान के चलिए। हमने असेसमेंट किया एक बैटलफील्ड, पूरा ये मैथमेटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है कि असेसमेंट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने यही बताया कि इतने लोग मारे गए हैं। साथ ही साथ राजीव घई ये भी बोलते हैं कि हमने 9 टेरर हब्स जो है ना, स्ट्राइक ऐसी थी कि इनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और ब्रह्मोस मारी गई है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद सेकंड IC-814 हैकर्स और पुलवामा अटैकर्स, उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया है। अब दोस्तों ये इसमें जैश शामिल था, मसूद अजहर शामिल था। 1994 में मसूद अजहर को श्रीनगर भेजा गया था, ठीक है, और एज अ जर्नलिस्ट भेजा गया था पुर्तगाली वीज़ा पे, और 1994 में उसको अरेस्ट किया था, और उसको अगले 4 सालों तक उसको छुड़वाने के लिए बहुत जद्दोजहद, कभी जेल में सुरंग खोद दी, कभी कोई अटैक कर दिया, ठीक है, कभी किसी को मार दिया, लेकिन फाइनली इन्होंने पूरा एयरप्लेन हाईजैक कर लिया था ICJ-814, और वहां से इसको छुड़वाया गया था। और बताया है कि अब्दुल मलिक रऊफ, मुदासिर अहमद, ये हाई वैल्यू टारगेट्स थे, मेजर टेरर ऑपरेशंस में शामिल थे, इंक्लूडिंग पुलवामा अटैक। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर वो आतंकियों का क्या हुआ? वो 5 जो आतंकी हैं वो अभी पकड़े नहीं गए दोस्तों, लेकिन वो हैं कश्मीर में, वो पकड़ लिए जाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो मारे जाएंगे, उनका सर मिलेगा आपको, आप थोड़ा सा वेट करिए। लेफ्टिनेंट जनरल DGMO राजीव घई ये बताते हैं कि ये जो टेररिस्ट मारे गए बहुत ज़बरदस्त, यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, ये सब हाई वैल्यू टारगेट्स थे एंड दे वर ऑल इन्वॉल्व। उसके बाद 35 से 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। हमारे यहाँ 5 फैसिलिटीज़ हुई है और वहाँ पे 35 से 40 फैसिलिटीज़ हुई है, और ये सब LOC पे। तो जो एयरफील्ड्स थे उन्होंने कहा कि रिपीटेड अटैक्स हुई हैं, मतलब हमने जो है बहुत मारा है, हमने रिपीटेड अटैक्स किए हैं, और उधर से भी हुआ है। अब ये डॉग फाइट हुई थी, बता रहे हैं कि यहाँ पे उनके प्लेन और हमारे प्लेन्स के बीच में डॉग फाइट हुई थी, और हमने उनके प्लेन्स को मारा है। लगभग 35 से 40 पर्सनल जो हैं वो आर्टिलरी और स्मॉल आर्म्स फायरिंग जो LOC के हुआ था उसमें मारे गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो इधर साइड जो उधर वो पाकिस्तान सीज फायर का वॉयलेशन कर रहा था, हमने जो मारा है, हमको 5 फैटेलिटीज हुई है, लेकिन उनके 35 से 40 मारे गए हैं जो हमने। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। हम ये तो सुन रहे थे कि भाई सीज फायर का वॉयलेशन, उधर पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है, लेकिन जब हमने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई तो ये हाल हुआ है उनका। तभी DGMO का इनके 3:30 बजे फोन आया था। उसके बाद वही 5 इंडियन सोल्जर्स भी मारे गए। तो जनरल राजीव घई कहते हैं कि जो हमारे 5 भारतीय हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी, अरे मतलब सॉरी, जिस स्वतंत्रता सेनानी कह दिया मैंने, जो सोल्जर्स हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। और आपको पता कि सिविलियंस ने भी अपनी जान खोई है, वो भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनका सैक्रिफाइस जो है वो हमेशा याद किया जाएगा। और हम इमेंस रिस्ट्रेंट बरतते हैं, और हमारा एक्शन हमेशा फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी रहता है। यानी कि साफ साफ कहना है कि हम कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, हम नॉन एस्केलेटरी मेजर्स हम हमेशा लेते हैं। और अभी कोई भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी को थ्रेट होगी, अगर हमारे सिविलियंस को थ्रेट होगी, तो अब हम डिसाइसिव फोर्स के साथ जो है वो हमला करेंगे। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी सवरल, एक नहीं सवरल पाकिस्तानी जेट्स आर डाउन्ड। इंडियन एयरफोर्स का दावा है कि इनके प्लेन्स जो है वो पहली बात LOC पे आए नहीं, ना ही हमारे बॉर्डर के इधर पे आए। तो हमारी एयरफोर्स ने सुनिश्चित किया, हमारे पास अभी रेकेज नहीं है, बट हाँ हमने कुछ पाकिस्तानी प्लेन्स को मारा है। नंबर्स जो है अभी हम गेस नहीं करने वाले, मेरे पास नंबर्स हैं, ये भी बता रहे हैं कि मेरे पास नंबर्स हैं कितने मारे, बट अभी थोड़ा सा रुक जाइए, वेट करिए, हम टेक्निकल डिटेल्स में जा रहे हैं, और उसके बाद हम आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। हम कोई ऐसे तो है नहीं, है ना, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि मतलब ISPR की तरफ प्रोपेगेंडा कि कहीं पे उधर यूक्रेन में जेट गिरा तो दिखा दिया कि देखो भैया राफेल मारा है, तो ऐसे नहीं है हम लोग। और जिस दिन दोस्तों ये होगा ना, उस दिन चाइना भी चेंगडू का ऊपर जा रहा है स्टॉक, आप देखिएगा क्या होता है, ठीक है ना, उस दिन मैं बात करूंगा। चिंता मत करिए, सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये सब मैलाइन करने की, ये इमेज मैलाइन करने की बात है। ओके, फिर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सारे पाकिस्तानी थ्रेट्स को मार दिया 100%, वाह 100%। इनफैक्ट जो आयरन डोम है इजराइल का, उसकी भी 96-97% है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको वॉयलेट किया पाकिस्तान ने, और फिर उसके बाद हमने रिस्पॉन्ड दिया। अब जाहिर सी बात है, इसमें गुरुद्वारे तक को अटैक किया गया, सिविलियंस मतलब स्कूल को टारगेट किया इन्होंने, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया। इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, स्ट्राइक्स किया, और इंडियन नेवी ने, क्या बात है, यहां पे इंडियन नेवी फॉरवर्ड पोजीशन पे थी दोस्तों, कराची पे हमला करने वाली थी, ये बोला है इंडियन नेवी हमला कर देती यहां पे। तो जो इंडियन नेवी है उन्होंने यहां पे प्रिसीशन म्यूनिशंस की बात करें तो सारे डेटा दिए, और इंडियन फोर्स ने पूरे जो इनका आसमान उसमें आग लगा दी, ये कहा गया है। देन उसके बाद जो पाकिस्तानी रडार सिस्टम है उसको खत्म किया। तो AK भारती कहते हैं कि उनके प्लेन्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं आए, और हमने उनके कुछ प्लेन्स को मार गिराया है। अब वही बता रहे कि लॉसेज हुए हैं, इन्फेक्टेड, ठीक है, हमारे भी। देखिए फिर से बोला, ठीक है, कि
आपके वॉर में लॉसेस होते हैं, आपके वॉर में लॉसेस होते हैं, लेकिन हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया और रिजल्ट जो है आप देख लीजिए, पूरी दुनिया देख सकती है। फिर उसके बाद जो आईएनएस विक्रमादित्य है, कमाल है ना। आईएनएस विक्रमादित्य जो पूरा करियर बैटल ग्रुप था, उसने इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय किया। यहां पे अब हमारे एडमिरल साहब एन प्रमोद कहते हैं कि देखिए ये जो कावर्डली अटैक्स हुए थे ना 22 अप्रैल को, इंडियन नेवी का पूरा करियर बैटल ग्रुप, इसमें देखिए आईएनएस विक्रांत अकेले नहीं चलता, उसके साथ सबमरीन भी होती है, फ्रिगेट्स भी होती हैं, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर समझ लीजिए कि ये हमारे पास 2 हैं, तुर्क का इक्का है, और अभी भारत और बनेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, और बनाने भी चाहिए। तो इसमें सबमरीन और एविएशन एसेट्स सब कुछ डिप्लॉय किया था और फुल कॉम्बैट रेडीनेस। आप उधर से ऑर्डर दो, हम इधर कराची कब्जा लेंगे, हम इधर सिंध को अलग करते हैं, आप ऑर्डर तो दो। और यहां पे हमने टेस्ट और रिफाइन की अपनी टैक्टिक्स, मल्टीपल वेपन फायरिंग की अरेबियन सी में 96 घंटे विद इन 96 आवर्स ऑफ द अटैक। ऐसा हमने डर का माहौल पैदा कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। फिर उन्होंने बोला कि हमारी फोर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे रिमेन फॉरवर्ड डिप्लॉयड इन नॉर्दर्न अरेबियन सी, कि बिल्कुल फॉरवर्ड पे थी हमारी, बस एक स्टेप लेते ना तो ऐसी की तैसी, और डिसाइसिव और डेटरेंट पोस्चर था विद फुल रेडीनेस एंड कैपेसिटी टू स्ट्राइक सिलेक्टेड टारगेट्स। तो कोई भी हो, कोई भी टारगेट हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, हम मार देते। और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो था इंडियन नेवी ने, उसने पाकिस्तान की नेवल और एयर यूनिट्स को डिफेंसिव पोस्चर में रखा, यानी कि डेफिनेटली एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज हुआ है, यहां पे प्लेन्स ने रेकी की है। और अब कुछ तो लग रहा है यार कि कराची पोर्ट पे हुआ है। इन बातों से अगर आप बिटवीन द लाइन समझे तो ये फेक न्यूज जहां तक है नहीं थी, बर्बादी तो की है यार। आर रिस्पॉन्स जो है काफी मेजर्ड, प्रोपोर्शनेट और नॉन एस्केलेटरी रहा और रिस्पॉन्सिबल रहा डे 1 से। इंडियन नेवी जो है वो अभी भी यहां पे है, और अगर कुछ भी होता है, कुछ पाकिस्तान करता है तो कमर तोड़ के रख देंगे। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान अब वॉयलेट करता है कुछ भी, तो बचेगा नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की लगभग 3:30 बजे, यहां पे बताया 10 मई को कॉल आया था 3:35 पे, तो उन्होंने बोला कि सर बॉर्डर फायरिंग को प्लीज रोक दीजिए, और एयर इंट्रूजन जो है वो अब शाम 5 बजे से नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद भी लगभग 8:30 बजे के करीब उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि श्रीनगर में ड्रोन देखे गए, बाड़मेर में ड्रोन्स देखे गए, इनफैक्ट कटरा तक आ गए थे ड्रोन्स, वहां पे स्पॉट किए हैं, पूरा ब्लैकआउट था। तो उन्होंने बोला कि अभी हम 12 मई को, आज अभी दोपहर 12 बजे जो है मीटिंग होगी और हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो खेल खत्म है उसका। एंड द लास्ट, यहां पे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई कहते हैं कि जो एक्टिविटीज है वो पिछले 3-4 दिनों से हो रही है, और ये इट इज नो लेस देन अ वॉर, इट इज वॉर। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है। हम कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वी आर एट वॉर, बट इट वॉज नो लेस देन अ वॉर। ये वॉर ही था, क्योंकि आपके एयरफोर्स जो है वो एक दूसरे से इंगेज हो रहे हैं, आप एक दूसरे पर एयर अटैक कर रहे हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इन्फिल्ट्रेशन होता है, क्रॉस फायरिंग हो जाती है, लेकिन यहां पे तो आपकी नेवी एयरफोर्स सब इन्वॉल्व है। सो इट वाज नो लेस देन अ वॉर। तो सीधा सीधा भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने पाकिस्तान की चड्डी खोल दी और पाकिस्तान के को नंगा कर दिया। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तानी अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे, उनकी तरफ से DGISPR आ जाते हैं, उनकी तरफ से कोई नहीं आता है, बैठे हो। आसिम मुनीर का एक भी आपने कुछ सुना? कुछ भी नहीं, बैठा हुआ डर के मारे, औकात नहीं उसकी सामने आने की। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। और जो मैंने डसॉल्ट एविएशन का बताया, आई होप आप समझ गए होंगे। बिना प्रूफ बात मत बोलो, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, एयरफोर्स ने दिखाया और उसके बाद अभी आगे भी दिखा देंगे। आप रुक जाइए 10-15 दिन, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक और बाकी साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग पे इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ये सारे टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। आज सिर्फ आज के लिए हमने ये नेटवर्किंग कूपन कोड और ऑन किया है, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।